महादेव महाराज जो बात कह रहे हैं समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं कि आप काहे को थके जा रहे हैं ज्ञान दे दे करके, छोड़ दीजिए, सब लोग जाकर के अपनी जिंदगी जिए, अनुभव लें और वो खुद ही समझ जाएंगे चीजों को। ऐसा तुमने कहां होता देखा महादेव? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी प्रकृति की इच्छा ही नहीं है, ऐसे हम पैदा ही नहीं किए गए हैं। आप एक बहुत मूलभूत फंडामेंटल बात नहीं समझ रहे हो। इंसान का बच्चा समझदार होने के लिए नहीं पैदा होता। आप सोच रहे हो तो पैदा ही हो समझदार होने का, तो इन द नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स, माने प्राकृतिक तरीके से वो धीरे धीरे समझ खुद ही हासिल कर लेगा। नहीं करेगा बाबा। तुम अपने बच्चे को महादेव जंगल में छोड़ के देख लो क्या हासिल करता है। बहुत सारे बाल हासिल करेगा, बस जाना उसको 10 साल बाद मिलने के लिए जंगल में और देखना उसने कितनी भाषाएं हासिल कर ली, कितना ज्ञान हासिल कर लिया, कितनी समझ हासिल कर ली। उसके पास तो बहुत सारा क्या मिलेगा? बस बाल। इससे समझ जाओ कि प्रकृति ने हमें कैसा पैदा करा है। हम पैदा ही गड़बड़ होते हैं। इतनी बार बोल रहा हूं, हमारे अहंकार को बात पसंद ही नहीं आती सुननी, क्योंकि अगर कोई इतना ही बोल दे कि तुमसे गलती हो गई तो हम मान सकते हैं कि एक बार की गलती हो गई, लेकिन असलियत यह है कि हम तो पैदा ही गलत होते हैं। आप समझदारी के लिए, होशियारी के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप प्रेम के लिए भी नहीं पैदा हुए हो। ये सब बातें बहुत मेहनत से अर्जित करनी पड़ती हैं। शांति, मुक्ति, समझदारी, प्रेम। वो एकदम चुभ जाती है ना मेरी बात जब मैं कहता हूं कि प्रेम भी सीखना पड़ता है। आदमी का बच्चा जंगल में छोड़ दोगे, वो जीवन भर प्रेम नहीं जान पाएगा। हाँ, वो पेड़ पे चढ़ना सीख लेगा, फल फूल इधर उधर से तोड़ के खाना सीख लेगा, जानवरों को दौड़ाना सीख लेगा। ये भी हो सकता है कि छोटे जानवरों को मार के खाना शुरू कर दे। ये सब वो सीख लेगा। सेक्स की इच्छा भी उसमें अपने आप उगाएगी। उसके जैसी कोई मादा होगी, उस मादा के पीछे भी दौड़ना सीख लेगा। और ये भी प्रकृति उसे स्वयं ही सिखा देगी कि अपनी ही प्रजाति की मादा के पीछे दौड़ना चाहिए। आदमी का बच्चा मुश्किल लगता है कि घोड़ी के पीछे दौड़ेगा, या हिरणी के पीछे दौड़ेगा, नहीं होगा। ये बातें प्रकृति सिखा देगी। ये समझदारी तुम में आ जाएगी अपने आप। तुमने नहीं देखा होगा कि कुत्ता गधी पर चढ़ा हुआ है। कुत्ते को यह समझ कौन देता है कि कुतिया के ही पीछे जाना है? ये प्रकृति दे देती है। और वो चाहती है कि तुम समझ के इसी स्तर पर अटक कर रह जाओ। वो नहीं चाहती कि तुम स्वयं ही इस स्तर से ऊपर उठो भाई। हालांकि किसी और दिन मैं ये भी कहूंगा कि प्रकृति ने तुम्हें वो सारे उपकरण और संसाधन दे रखे हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम प्रकृति से ऊपर उठ सकते हो। मैं ये भी कहूंगा, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि हम ऐसे नहीं पैदा हुए कि अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। अटक के रह जाने की संभावना 99.99% है। हजारों लाखों में कोई एक बिरला पैदा होता है जो बहुत सारी सहायता पाने के बाद भी बाहर निकल पाता है या उठ पाता है। मैं नहीं कह रहा हूं अपने आप तो छोड़ दो, अपने आप तो एकदम छोड़ दो। तुम्हें जबरदस्त सहायता दी जाए, 50 जबरदस्त मनीषी मिलकर तुम पर काम करें, तो भी इस बात की 1% भी संभावना नहीं है कि तुम प्रकृति के चक्र से ऊपर उठ पाओगे। नहीं उठ पाओगे, क्योंकि हमारा निर्माण ही ऐसा नहीं हुआ है। आदमी को प्रकृति से ऊपर उठाने की कोशिश लगभग वैसी ही है जैसा होंडा एक्टिवा को रॉकेट बनाने की कोशिश।